ഓരിയന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയിരേയാണം നമോ വജ്ജായാണം ലോഹി सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की हम सभी अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझते हुए आने वाले पुण्य पाप रूपी इस कर्म व्यवस्था को समझ रहे थे। जैसे कंप्यूटर में गार्बेज इन गार्बेज आउट ये व्यवस्था है, अर्थात जो आप कंप्यूटर को कमांड दोगे उसका वैसा का वैसा रिजल्ट हमें मिलता है। आप गलत दोगे गलत आएगा, सही दोगे सही आएगा। वही गार्बेज इन गार्बेज आउट की टेक्नोलॉजी हमारे कर्मों के साथ है। गार्बेज यानी कचरा। अगर आप अपने मन वचन काय में गार्बेज कचरा भरोगे तो वही गार्बेज कचरा ही हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसलिए हम गार्बेज से बचते हुए, कचड़े से बचते हुए, दुखों से बचते हुए अपने आप को सुख की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। साता वेदनी की एफएम ट्यून को समझते। कल हमने साता वेदनीय के दो कारण पूर्णतः समझे थे। भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, और तीसरे के लिए हमने अपना विषय प्रारंभ किया था दान। 4 प्रकार के दान की व्यवस्था हमने समझी थी और वहाँ मुख्य उद्देश्य मात्र वस्तु देना नहीं है, अपितु दान देने का अर्थ उपकार की भावना से किया गया वस्तु या किसी कार्य आदि का समर्पण है, अर्पण है। किसी प्रकार से दान में कोई हिसाब किताब नहीं होता। मतलब हमने इतना दिया, हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है, हम इतना खर्च कर रहे हैं, हमारा नाम कहाँ लगने वाला है आदि। अगर किसी प्रकार से ये व्यापार हो रहा है, मतलब कुछ देने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, भावना है, तो वह दान नहीं है। दान मात्र अनुकंपा के बेस पर, दया करुणा मदद के बेस पर होना चाहिए, व्यापार के रूप में नहीं। तभी हमें वह पुण्य या साता वेदनी या सुख देने के लिए निमित्त बनेगा। नहीं तो जैसे मार्केट में जाकर आपने पैसे दे दिए किसी व्यक्ति को, तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि बदले में मैं कुछ खरीद के लूं। और जो 4 प्रकार के दान, औषध, शास्त्र, अभय और आहार, इन चारों प्रकार के दान में से कोई भी आपने दान दिया और बदले में आपने चाहा कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, मुझे क्या मिला, आपने अभी दान नहीं दिया। पुनः पुनः समझना, वहाँ उद्देश्य साता वेदनी रूपी सुख और पुण्य कमाना है। उसके अलावा आपने कुछ भी अधिक चाहा तो वह आपके लिए सुख कम और दुख ज़्यादा देगा। आप अनुभव करना, ऐसे भी जीव है जो वर्षों में लाखों करोड़ों दान कर रहे पर फिर भी सुख चैन क्यों नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं अंदर ये टीस बैठी है कि मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ, मेरा ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। और यही कहीं ना कहीं दान देने के बाद भी उन्हें पाप या असता का ही आश्रय करा है। आकुलता हुई, और जहां मां आकुलता हुई वहां दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, असता वेदनी। इसके पीछे की एफएम किसी भी प्रकार की धर्म करने में भी आकुलता है, दान देने पर आकुलता है, किसी प्रकार की आकुलता हमें दुख देगी।
और ये सुख देने के लिए हमें, कल भी मैंने समझाया था कि हम मात्र भूत यानी बाहर के प्राणी नहीं, मैं भी एक जीव हूं, मैं भी एक प्राणी हूं, मैं भी एक भूत हूं। और जो व्रती है वो अपने आप को व्रती मानकर अपने आप पर भी अनुकंपा दया करने का प्रयास करे। और इसीलिए सब व्यवस्थाएं बताई है कि भूत, व्रति, अनुकंपा और दान। जितना हम हिंसा से बचेंगे, जितना हम दूसरों को हिंसा से, दुखों से बचाएंगे, स्वाभाविक है उतना ही सुख, उतना ही पुण्य मुझे प्राप्त होगा। जैसे अगले प्रत्यय में आचार्य महाराज कहते हैं कि सराग संयम, शब्द क्या लिखा है? सराग संयम, मात्र संयम नहीं लिखा, सराग संयम। ऐसा क्यों लिखा? जो राग सहित है, अभी राग छूटा नहीं है पर फिर भी संयम। जैसे बहुत सारे युवा सोचते हैं कि उपास करना है, एकासन करना है, पर नहीं होता। ठीक है, व्यस्तता है। जरूरी नहीं है कि उपास और एकासन करने से ही आपको बहुत सारा पुण्य मिले। क्या 2 घंटे के लिए उपास नहीं कर सकते? बात को समझना। भोजन करने के बाद 2 घंटे का त्याग कर लो, ये राग सहित संयम है। थोड़ा सा ही संयम है हमारा। नहीं लिया हमने कोई बहुत बड़ा तप, ना एकासन, ना उपवास, ना रस त्याग, कुछ नहीं, पर 2 घंटे, 2 घंटे भी नहीं, मैं कहता हूं 1 घंटा, 1 घंटा भी हमने अगर 4 प्रकार के आहार का त्याग किया है, एक प्रकार से मतलब 1 घंटे भी 4 प्रकार के आहार का त्याग किया है, वो भी हमारा सराग, राग सहित है। अभी हमारा राग छूटा नहीं है पर फिर भी संयम है। वो तो एक इंद्रिय का बता रहा हूं। ऐसा हम सभी इंद्रियों के विषय में समझेंगे, अपने इंद्रियों के विषयों को। मतलब हमारा जो इंद्रियां है 5, कितनी इंद्रियां होती है आप लोगों को? कितनी है? हैं? पक्का? पक्का 5 इंद्रियां है। माना कि किसी 5 इंद्रिय व्यक्ति की दोनों आंखें फूट गई तो 4 ही बची ना? क्यों? आंखें तो चली गई। हाँ, तो आंखें चली गई तो इंद्रिय तो बची नहीं ना, तो फिर 4 इंद्रियां ही बची उसकी। भले ही इंद्रियां 4 बची, पर ध्यान रखना उसकी सत्ता, मौजूदगी, मात्र बाहर का बल्ब फूटा है। कनेक्शन समझ में आ रहा है? बाहर का बल्ब तो फूटा, पर कनेक्शन, होल्डर भी खराब हो सकता है पर कनेक्शन अभी बंद नहीं हुआ है। इसलिए शक्ति की अपेक्षा से 5 इंद्रियां है। 5 इंद्रिया को भी समझने का बहुत अच्छा क्रम है। विषय आया इसलिए बता रहा हूं आपको। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते। तो 5 इंद्रिया है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। अब उसे याद कैसे रखेंगे? जैसे हमने 8 कर्म याद किए और 1 2 4 8 घातिया आघातिया का विभाजन किया। सीधा सीधा क्रम है 1 2 3 4 5। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत। भूलने की जरूरत ही नहीं। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। एक इंद्रिय, 2 3 4 और 5। जब भी यह इंद्रियां प्राप्त होती है, ये भी इसी क्रम से प्राप्त होती। कोई एकेंद्रिय जीव है, उसे कान नहीं है, उसे स्पर्श ही है मात्र। 2 इंद्रिय को रसना मिल गई, 3 इंद्रियों को नाक मिल गया, 4 इंद्रियों को आंख मिल गई और 5 इंद्रियों को 5 मिल गए। कितना आसान है। पर कभी हमने ऐसा समझने का प्रयास ही नहीं किया। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये क्रम से 5 इंद्रिया है। पुनः समझना, जब भी इंद्रिया बढ़ती जाएगी, मतलब एक इंद्रिय जीव वनस्पति का, एक 2 इंद्रिय जीव जो इल्ली वगैरह चलते हैं वो, 3 इंद्रिय जीव चींटी, 4 इंद्रिय जीव मच्छर, 5 इंद्रिय जीव आप सभी, तो क्रम से ये 5 मिल गए। ऐसा नहीं होता कि वहाँ कॉम्बिनेशन चलेगा कि नहीं मुझे स्पर्श और कान चाहिए, मुझे ये और ये चाहिए। जब भी मिलेगा 1 2 3 4 और 5, इसी क्रम से हमें ये प्राप्त होता जाएगा। ठीक, तो ये पंचेंद्रिय। अब इन पंचेंद्रियों के विषयों में मतलब हमें अच्छा सुनने की इच्छा हो रही है, कुछ अच्छा देखने की इच्छा हो रही है, ये सभी उन एक एक इंद्रियों के विषय कहे जाते। अब उनमें हम जो 100% अपनी एनर्जी लगा रहे हैं,
उसको थोड़ा सा कम करना, उसको थोड़ा सा कम कर लेना, उसे सराग संयम कहते हैं। शब्द समझ में आ रहा है? सराग, राग सहित संयम। पूरा संयम नहीं है, पर सराग है, थोड़ा सा संयम है। अभी हम संयम की ओर बढ़ रहे हैं। राग छूटा नहीं है, पर संयम को प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा, कम से कम मंदिर में ही आने पर हम मोबाइल का त्याग करें। कम से कम हम कुछ घंटे ही ऐसा समय निकाले कि भाई इतने समय हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, इतने समय हम पंखे में नहीं बैठेंगे। विश्वास मानना युवाओं, आज अगर हम ये डिसीजन नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में यही इंद्रिया, हमारा मन हमें बहुत सताता है, परेशान करता है, और वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। इसलिए कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के लिए भी मत त्याग करो, आधे घंटे के लिए कर सकते, घड़ी लगा के बिल्कुल आधे घंटे के लिए। दिन भर बोलते 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 रहते हैं, हम 15 मिनट 5 मिनट 24 घंटे में मौन ले ले। हम जितना अपने मुंह को बंद रखेंगे, वाइब्रेशंस आत्मा की कम होगी, और जितने वाइब्रेशंस कम होगी, कर्मों का आश्रय उतना कम हो जाएगा। तो ये गणित है कि हम 5 मिनट लेना नहीं है, 2 घंटे 5 घंटे पूरे दिन मौन रहने वाले भी होते हैं, नहीं रह पा रहे हैं हम पूरे दिन। 5 मिनट, और मैं तो कहता हूँ माताओं 5 मिनट नहीं, जब गुस्सा आए ना तब 5 मिनट मौन ले लो, बाकी टाइम भले ही नहीं लो। ऐसा होता ही नहीं कि दिन में कभी गुस्सा नहीं आता, जब गुस्सा आएगा तब 5 मिनट मौन, बस देख लेना कैसा गुस्सा कम होता नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है। ये क्या कहलाएगा? सराग संयम। पूर्ण संयम नहीं है, पूर्ण संयम तो मुनिराजों का है, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। पर वह सराग संयम, जिसके पास अभी कोई व्रत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, और बहुत बड़ा नियम भी नहीं है, आप अभ्यास करो धीरे 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 धीरे। आप 2 घंटे का, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे का भी उपास करना सीख जाओगे। पर धीरे 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 एक एक स्टेप, ये सराग संयम से फिर उसके आगे संयम असंयम। क्या शब्द लिखा है? संयम असंयम। ये संयम भी है और असंयम भी है। यानी जो 5वें गुणस्थान में देशव्रती होते हैं, शुल्लक जी है, प्रतिमाधारी है, उनको संयमा संयम कहा जाता है। संयम थोड़ा सा और असंयम थोड़ा सा। मुनिराजों का पूरा संयम है। श्रावक जो प्रतिमाधारी ऐलक शुल्लक आदि है, आर्यिका है, ये आर्यिका तो उपचार से महाव्रती है, पर उसके नीचे ऐलक शुल्लक शुल्लिका आदि ये सभी संयम असंयम, आधा संयम आधा असंयम। आधा कहाँ पर संयम है? तो वे जो एकेंद्रीय जीव को छोड़कर बाकी 4 प्रकार के जीवों को, मतलब बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, अभी 5 इंद्रिय का विषय समझे ना हमने। तो पांचों इंद्रिया जिसके पास है वो पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय वो 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जिसके पास है 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वह 2 इंद्रिय वाला। तो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करना, ऐसा नियम उन संयम संयम वाले उन श्रावकों का होता है। समझते का? पूर्ण रूप से संयम नहीं है। 100% हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 कौन है? ये 5 कौन है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप कहलाते हैं। तो इन 5 पापों का 100% त्याग नहीं है, 50% है, 50% नहीं है। जो मोटा मोटी पाप है, मोटा मोटा पाप है, उसका त्याग है। पर जो सूक्ष्म पाप है, जैसे घर है, गृहस्थी है, व्यापार है, उसमें हिंसा होगी, उसमें थोड़ा सा झूठ, पर किसी के प्राण जाने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को ठगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक शादी की तो वह कुशील पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा, पर मात्र उतना तक ही हमने सीमित पाप किया, अब्रह्म का सेवन किया, तो वो क्या हो गया? ये आपका एक देश संयम हुआ। समझ में आ रहा है? पूर्ण संयम नहीं, एक देश यानी पार्ट। जो सराग संयम था वो थोड़ा सा था, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद आपने क्या किया?
आधे या आधे से ज़्यादा तक उसको ले जाने का प्रयास किया, और फिर उसके बाद जो होता है वह सकल संयम, पूर्ण संयम मुनिराजों का होता है। तो ये खास करके कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए कम से कम सराग संयम, संयम असंयम, इन दोनों अवस्थाओं को प्राप्त करना। क्यों संयम करना, क्यों उपास करना? हम उपास करके शरीर को दुख दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप खाओगे, खाने के लिए पहले तो खाने के लिए मतलब खाने की सामग्री लाने के लिए पाप, खाने की सामग्री उसके पैसों का पैसे कमाने पाप, खरीदने के लिए पाप, बनाने के लिए पाप, खाने के लिए पाप, पचाने के लिए पाप, निकालने के लिए पाप ही पाप है। हम पाप तो छोड़ दें, मन वचन काय तीनों से वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन हुआ, फ्रीक्वेंसी बनी, कैच हो गई, कर्म हो गए। क्यों कहा 2 घंटे का उपास करो? तो 2 घंटे के उपास के कारण से उतना मेरा जो शरीर के प्रति पहली तो बात राग था, दूसरी बात उस क्रियाओं को प्राप्त कर रहे थे, ये खाऊं कि वो खाऊं, नहीं मुझे तो 2 घंटे खाना ही नहीं। एक बार मन में विचार भी आ जाए तो कम से कम मन में ही वाइब्रेशन हुआ। और बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अब तो नियम टूट ही गया, मन में आ गया। तो मन में आने से नियम मात्र तुम्हारा भावों से टूटा था, द्रव्य से मत तोड़ लेना, तोड़ोगे तो महापाप लगेगा, क्योंकि मन से ही वाइब्रेशन हुआ था ना। अब तुमने खा ही लिया, अब खाने से शरीर की भी मूवमेंट हो गई, वहां पेट में जाएगा पचाने के लिए भी वहां मूवमेंट होगी। समझते ना? मात्र बाहर की मूवमेंट ही मूवमेंट नहीं है, अंदर भी पचाने की प्रक्रिया होगी, तो वहां वह वाइब्रेशन होगा कि नहीं? आत्मा तो पूरा शरीर में है, तो पूरा वाइब्रेशन होगा खाने में, पचाने में और छोड़ने में भी। तो ये क्या हुआ? कर्म का बंध हो गया। क्यों कहा सराग संयम, संयम असंयम? उस कारण से दूसरों को कष्ट ना हो, दुख ना हो। साता असाता में क्या अंतर है? असाता दूसरों को दुख देना या स्वयं को दुख देना, और साता स्वयं के प्रति और दूसरे के प्रति अनुकंपा, दया। हम भोजन करते हैं, इंद्रिय विषयों को प्राप्त करते हैं, गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, ये करो वो करो, बैठने के लिए ऐसा गद्दा चाहिए, खाने के लिए ये सामग्री, ओढ़ने के लिए ऐसा, ये जो कुछ भी क्रियाएं चल रही है उससे दूसरों को हिंसा होगी कि नहीं, दूसरों को दुख मिलेगा कि नहीं? स्वाभाविक रूप से ऑब्वियस है, मिलेगा। चाहे उसके साधन इकट्ठे करने में हो, चाहे उसका प्रयोग करने में हो, प्रयोग करके फिर धोना, फिर सब कुछ करना, इसमें जो आरंभ सारंभ हो रहा है, हिंसा पाप आदि हो रहे हैं, उसका फल हमें असाता के रूप में मिलेगा। और माना कि हमने दिन भर का उपवास किया तो तद्रूप पाप से उतने समय बचे, और 24 घंटे नहीं किया, पुनः 2 घंटे पे आते। 2 घंटे तो हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 100% नहीं हो, पर कुछ तो बचे कि नहीं? और कुछ कुछ करते हुए ही हमें अपने जीवन को संभालना है। ऐसा 100% हम सोचे कि नहीं हम कल से ऐसा ही करेंगे, नहीं होता। धीरे धीरे ही अभ्यास करना पड़ता है। ये इसके पीछे का कारण है, उपवास करने के पीछे का, एकासन करने के, कम खाने के पीछे का, नियम व्रत लेने के पीछे का कारण दिखावा नहीं है, मात्र शरीर को तड़पाना उद्देश्य नहीं है। उस क्रियाओं के कारण से होने वाली जो हिंसा आदि पाप थे, उनसे बचते हुए हम अपने आप को सुखी बनाते हुए साता का आश्रय करना चाहते। समझ में आया? भूत में स्वयं भी हूं, जीव में स्वयं भी हूं, तो अपने प्रति भी अनुकंपा, मुख्य उद्देश्य अनुकंपा है। अन्य जीवों की रक्षा क्यों करना? ये भी ध्यान विचार करने जैसा प्रश्न है कि महाराज हम चींटी को बचाएंगे, उसका तो पुण्य का पाप का जैसा उदय आए, वो मर जाएगी, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला और उसको मारने वाला? ऐसे भी बहुत सारे ज्ञानी कहते महाराज जी हम तो जा रहे थे अपने काम से, हमें थोड़ी ना पता था चींटी थी, पैर पड़ गया मर गई, उसका पाप का उदय था, आयु खत्म हो गई थी। जो ज्ञानी है वो ऐसा कहते, वो मर गई, मैंने क्या किया? बिल्कुल सही।
उसकी तो आयु पूर्ण हो गई थी, उसका तो पाप का उदय था, पर आपने पाप का बंध नहीं किया, पाप का आश्रय नहीं किया। जाने अनजाने में हिंसा हो गई। अनजान जाने के की तो वाइब्रेशन हो ही गए थे, नहीं होने पर भी वहां पर आपका आलस था, प्रमाद था, देखा नहीं था। वहां जीव मरो नहीं मरो, आपको हिंसा का दोष लगेगा। समझ में आया? हिंसा का दोष, हिंसा का पाप मात्र मन से नहीं होता। तीन साधन भूलना नहीं, और तीन गुना तीन भी नहीं भूलना। कौन? मन वचन काय और कृत कारिता अनुमोदन। तो तीनों और तीनों मतलब 9 प्रकार से वहां ऐसा कार्य हुआ कि वह चींटी मरी या जीव मरा। भले ही आपका उद्देश्य नहीं था मारने का, पर शरीर से क्या हुआ? घात हो गया। और घात हुआ, उसको दुख हुआ, वाइब्रेशन उसके यहाँ से नहीं निकली, और उसकी वाइब्रेशन मुझे कर्मबंध के लिए कार्यकारी नहीं है, मेरी वाइब्रेशन ही निकलेगी। और मेरी जैसी वाइब्रेशन, मेरी जैसी फ्रिक्वेंसी होगी, वैसा कर्म मेरे लिए आएगा। किसी दूसरे के वाइब्रेशंस, किसी दूसरे का ऑरा मुझे प्रभावित तो करता है, पर मेरे कर्म बंध के लिए उसकी वाइब्रेशन, उसकी एफएम कार्यकारी नहीं है। उसका वाइब्रेशन, उसका ऑरा, उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार मैं अपनी कैसी फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ। किसी के पास जाकर अच्छा लगता है, क्यों? उसका ऑरा, उसके वाइब्रेशंस मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, मुझे प्रभावित कर रहे। तो मुझे अच्छा लगा ना, ये मेरे लिए कर्म बंध का कारण है। मुझे बुरा लगा ना, ये मेरे लिए कर्म बंध का कारण है। वस्तु वस्तु में थी, उसका ऑरा उसके पास है, उसका वाइब्रेशन उसके पास है, उसके कारण से मुझे आश्रय नहीं हो रहा है। उसके प्रति जो जो मेरे भाव हो रहे थे, जो मन वचन का की मेरी प्रक्रिया प्रतिक्रिया हो रही थी, वैसा ही रिजल्ट कर्म बंध के रूप में हमारे साथ होने वाला है। समझ में आया? क्यों संयम पालन करना? क्यों मुनिराज पुनः पुनः कहते हैं कि कुछ तो नियम ले लो, कुछ तो संयम पालन कर लो? उसके पीछे का उद्देश्य मात्र दिखावा, दूसरों को कहने के लिए नहीं है, अपितु सराग संयम और संयमा संयम, इन दोनों के कारण से मैं अपने पाप को, अपने पाप भी मत समझ लो, अपने वाइब्रेशंस को कम कर रहा हूँ। जितना मन वचन काय से मेरे वाइब्रेशंस कम होंगे, उतना ही अधिक मैं कर्मों के आश्रय से बचूंगा। और मुख्य प्रयास हमारा कर्मों के आश्रय से बचना है। तो कारण अनेक हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। अगला प्रत्यय यहाँ लिखा है बाल तप, लिखा है क्या? और कुछ लिखा है? अकाम निर्जरा लिखा है, फिर बाल तप है। अकाम निर्जरा, निर्जरा का अर्थ होता है पुराने कर्मों को निकाल देना। निर्जरा यानी पुराने कर्मों को, जो पहले से चिपक चुके अतिथि है, गेस्ट है, उनको बाहर कर देना, ये निर्जरा कहलाती है। अब आगम में अनेक प्रकार की निर्जरा कही है, जिसमें से ये कि अकाम निर्जरा है, जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। अकाम, काम की नहीं है, ऐसी अकाम निर्जरा। समझ में आई? पुराने जो चिपके हुए कर्म हैं, उनको थोड़ा सा निकाल के बाहर कर देना, ये निर्जरा है। वह अकाम निर्जरा क्या है? जो काम की नहीं है, जो सेंसलेस है, जो प्रयोजनभूत नहीं है, जिससे कोई काम होने वाला नहीं है, पर फिर भी कर्म बाहर हो रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अच्छी दुकान विक्रांत भाई चलती है, तो सुबह का शाम का भोजन नहीं भी मिले तो भी कोई विकल्प नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूं, होता है, सबके साथ होता है। तो कहने का मेरा आशय ये है कि ऐसे समय में आप भूखे रहे, भूखे तो रहे, आपका ध्यान वहाँ नहीं था, आप खाने के लिए ईगर नहीं थे, इच्छुक नहीं थे, पूरा मेंटेलिटी आपकी दुकान चलाने में थी, ग्राहक को हैंडल करने में थी। भूखे रहे कि नहीं रहे? तो तत्जन्य जो वाइब्रेशन होने वाले थे पेट में,
हुए क्या? वाइब्रेशन हुए क्या? तज्जन्य नहीं हुए। तो उतने पाप से बचे कि नहीं, उतने कर्माश्रव से बचे कि नहीं? ये कोई बहुत बड़ा हमने झंडा नहीं गाड़ लिया कि बहुत अच्छा किया, ये अच्छी बात नहीं है। वही तुम नियम ले लेते कि भाई दुकान में है, आज अच्छा सीजन है, तब तक मैं खाऊंगा नहीं, आपका संयम असंयम या सराग संयम हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, खा भी नहीं पा रहे, छोड़ भी नहीं पा रहे। मन में ऐसा लगा रहता है ना कि पता नहीं अब भी 10 मिनट मिलेंगे, कुछ बगल से मंगवा के कुछ तो डाल दो, पर उतना भी समय नहीं मिलता। तो ये क्या है? निर्जरा तो हो रही है पर काम की नहीं है। पर तज्जन्य क्या हुआ? हमारा वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी उस क्रियाजन्य रुकी। वो तो मैं एक बहुत छोटा सा एक दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसे अनेक प्रकार से अकाम निर्जरा होती है, काम की नहीं है पर निर्जरा हो रही है। तप नहीं है पर बाल तप है। अगला एक शब्द है ना, बाल तप। जिसको श्रद्धा नहीं है तो वह श्रद्धा के बिना किया गया जाने वाला तप बाल तप है। पर पहले अकाम निर्जरा पूरी समझते। समझ में आया क्या? जो काम की नहीं है, मात्र उनकी बात नहीं, माँ आप भी घर में कोई कार्य होता है, कोई फंक्शन होता है तो इतनी मेहनत करते, खाना पीना सब भूल जाते। तो वहां निर्जरा तो हो रही है पर काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। तज्जन्य तुम्हारा वाइब्रेशन रुक गया, और वाइब्रेशन रुक का मतलब उस कर्मों का आना रुक गया। ये नहीं है कि आप 2 घंटे भूखे रहोगे तो सभी कर्म आना बंद हो जाएंगे। तज्जन्य मैं पुनः कह रहा हूं, उतने ही परसेंटेज में, जितने परसेंटेज में उस भोजन का अगर दृष्टांत ले तो उसके कारण से होने वाली जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने वाली थी वह रुक गई, तो उतना हमारा पाप रुक गया। और वही हमारे लिए अकाम मतलब बिना काम की निर्जरा कथनचित पुण्य देने वाली हो गई। पाप नहीं करना यही थोड़ा सा पुण्य करना नहीं है क्या? पाप नहीं करना यही थोड़ा सा पुण्य करना नहीं है क्या? यही थोड़ा सा पुण्य करना है। तो पाप को नहीं आने दिया हमने, यही हमारी अकाम निर्जरा रूप साता वेदनी के आश्रव के लिए कारण बना। समझ में आया? अंधेरा नहीं होने देना मतलब क्या? थोड़ा सा उजाला वहां रखना जिससे अंधेरा नहीं हो पाए। ऐसे ही पाप नहीं होने देना, यही कथनचित थोड़ा सा एक बिल्कुल ना के बराबर पर है। ऐसे ही यहां फिर हमने क्या किया? साता। क्यों साता प्राप्त कर ली? उतने समय जीवों की विराधना हुई क्या? व्यापार जनित हो गई। हिंसा झूठ आदि बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भोजन के संबंध में समझाना चाहता। तद्रूप ना आपको विकल्प आया, ये तो बहुत कम विकल्प आता है। अच्छा काम होता है ना तो फिर भोजन का विकल्प, पानी का भी विकल्प नहीं आता। पर ऐसे ही किसी से कहो कि भाई 2 घंटे तुम्हें मंदिर में पूजा करनी है, पर्यूषण है, आप छोड़ के तुम 8 ऊपर, और इतने कैसे एक भी नहीं होता हमसे, तो 2 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते। वहां करते तो वह बुद्धिपूर्वक तपस्या करने के कारण से तुम्हारे लिए अविपाक निर्जरा होती, पर ये अकाम निर्जरा हो रही है। जान के कर रहे हैं ना हम, तो उतने जान के पापों से रोकना अपने आप को पुण्य रूप हो गया, साता रूप हो गया। इस प्रकार से ये साता अवेदनीय के कारण में हमने कौन सा समझा भी? अकाम निर्जरा। अब हमें समझना है बाल तप। क्या? बाल तप। तप यानी तपस्या। जो 12 प्रकार के तप कहे हैं, 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग, तो उन 12 प्रकार के तपों को करना तो, पर उसका प्रयोजन समझे बिना, उसका उद्देश्य समझे बिना, श्रद्धान विश्वास समर्पण के अलावा जो विपरीत रूप से तप तो कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। आप तुम्हाला तर सोलापुरात पोतराज माहिती असतील, वो क्या कर रहे हैं? तपस्या ही कर रहे हैं वे। मतलब ये क्या है? बाल तप है। उन्हें सम्यक
नहीं है पता, सही क्या गलत क्या कहे नहीं पता, पर कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो पांचों चारों तरफ से अग्नि लगा के बीच में बैठे रहते, पंचाग्नि तप कहते। ऐसे भी लोग हैं जो क्या कहते, राख, राख को पानी में घोलकर सालों साल मात्र उतना ही पी रहे, भोजन नहीं करते, रोटी नहीं खाते, तो वो अपने आप को बहुत बड़े तपस्वी कहते। ऐसे भी है, वो भी निर्वस्त्र रहते हैं, पर उनका तरीका अलग है। कहने का आशय ये है कि बिना उद्देश्य, बिना सोचे समझे, बिना श्रद्धान के, बिना प्रयोजन के जो तप किया जा रहा है वह बाल तप है। खास करके आचार्यों ने मिथ्यात्व के साथ किया गया, यानी श्रद्धा के अभाव में किया गया जो तप है उसे बाल तप का। समझ में आया? बाल तप, तप तो किया, पर क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, ये नहीं समझे। ये बाल तप है। ये किसके आश्रय का कारण होगा? साता वेदनी के। एफएम किसकी समझ है? साता वेदनी की। तो साता वेदनी के लिए ही ये कारण बनने वाला है। क्या? बाल तप। कैसे बनेगा? भले ही उसकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा पूर्वक करता तो इतना सारा मिलता, बिना श्रद्धा के कर रहा है सो इतना सा ही मिल रहा है। तप तो तप है ना, वो राख पीकर रह रहा है तो उतनी तो तपस्या है उसकी। तो तदजन्य मतलब उसके अलावा जो भी आश्रय उसे होने वाला था वह आश्रय रुका कि नहीं। राख के अलावा मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा, पानी में घोलकर राख लूंगा 1 साल तक, तो मन से, वचन से और काय से उसने बाकी सबको छोड़ दिया। श्रद्धा नहीं है, निर्णय नहीं है, विश्वास नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए वो बाल तो है पर तप तो तप है। इसलिए तज्जन्य पापों से बचने के कारण से उसे बाल तप रूप में कहा। ठीक है, समय हो गया है। अभी 2-3 और पॉइंट इस साता वेदनी के बचे हैं। कल पुनः इसको हम समझने का समय पे प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।